ब्यूरोक्रेसी किसी भी सिस्टम के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, किसी मुल्क के लिए, स्टेट के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। आपके मुल्क ब्यूरोक्रेसी के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, आपके मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। और हम ये सोचते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं एसी वाले ठंडे कमरों में बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं, गाड़ियाँ इनके आगे पीछे होती हैं, इनके आगे पीछे मुलाजमीन की बड़ी फ़ौज होती है और इनके पास बड़े बड़े बंगले होते हैं, ये हमारी सोच है। लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए तो इनका काम हमें देखना चाहिए। हम सिर्फ इनको अफसर शाही के तनाज़र में रखते हैं, हमने ये कभी नहीं देखा कि दिन रात एक किए होते हैं। आप देखो कि आपके गुजरांवाला के अंदर, और ख़ास तौर पे जो ऐसा ब्यूरोक्रेट के जो अच्छा ब्यूरोक्रेट है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। आपके गुजरांवाला में जुल्फ़कार चीमा साहब एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इधर आके उन्होंने ये DIG थे यहाँ पे गुजरांवाला में, और इतना काम किया। आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के बाहर हर बंदा जुल्फ़कार चीमे को जानता है। अगर आप जुल्फ़कार चीमे का बच्चे के सामने नाम लेंगे, वो बताएगा कि एक पुलिस ऑफिसर आया था यहाँ पे और उसने डाकुओं को ठिकाने लगा दिया था, उसने रिश्वत का कल्चर ख़त्म किया था, सिफारिश का कल्चर ख़त्म किया था, मेरिट को प्रमोट किया था। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हैं, हमने ये देखना है कि कौन सा ब्यूरोक्रेट मुल्क के लिए काम कर रहा है। हम बातें तो बड़ी करते हैं, हम उनके ऊपर कीड़े तो बड़े निकालते हैं और हम नेगेटिविटी फैलाते हैं, हम हर वक्त क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अगर कोई काम अच्छा करता है उसको अप्रिशिएट भी करें। मैं आपको बताता हूँ, एसी इस्लामाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद के अंदर अनिल सईद साहब, उनके बारे में मैं पूरी वीडियोस देख रहा था और कुछ डाटा मुझे मिला कि वो कितना काम कर रहे हैं। वो बंदा ना दिन देख रहा है ना रात को देख रहा है और हर वक्त फील्ड में गरीबों का बड़ा खैर खा है। कब्जा माफिया उससे डरता है, कब्जा माफिया को तो वो बर्दाश्त ही नहीं करता, और हमेशा कब्जा बंदा वहां पे करता है। ये माफियाज वहां पे सरगर्म होते हैं कि जहां पे आम बंदे हो, माड़े बंदे हो, जहां पे कमजोर तबका हो। तो ऐसी डिप्रेस क्लास के ऊपर ये लोग अपना इन्फ्लुएंस कायम करते हैं। लेकिन आप देख लें, अनिल सईद साहब ने कब्जा माफिया को नथ डाल दी है। इसके अलावा मैंने उनके जब और भी काम देखे, अभी रिसेंटली जो बारिशों का मौसम है और सैलाब आ रहे हैं हर जगह पे, बलूचिस्तान में भी बुरा हाल है, जनूबी पंजाब के अंदर भी इसी तरह जो नाला लई है, या इस्लामाबाद के इर्द गिर्द बहुत सारे नाले गुजरते हैं, इस्लामाबाद के अंदर से भी गुजरते हैं। बनी गाला में एक नाला गुजरता है, 4 सगे भाई वो उस नाले के पास से गुजर रहे थे या वैसे ही उस मैदान में थे कि अचानक पानी आया और चारों भाई उस पानी के साथ आगे बहना शुरू हो गए। तो अनिल सईद साहब को पता चला, फौरी तौर पे अपनी टीम के साथ बर वक्त वहां पे कार्रवाई की। अच्छा, मजे की बात यह है कि लोग क्या करते हैं कि किसी जगह पे कोई वकुआ हो जाता है तो आम तौर पे हमारी मशीनरी या हमारी जो सरकार है उसके बाद एक्टिव होती है कि अब हमने इसको ख़त्म कैसे करना है या वहाँ पे जाके सदेबाब किस तरह से करें। ये पहले से ही बंदोबस्त कर लेते हैं, यानी इन्होंने हर वक्त अपनी गाड़ी के अंदर आजकल लाइफ जैकेट्स रखी हुई हैं, खाना पका पकाया तैयार अपनी गाड़ी के अंदर रखा हुआ है, ताकि अगर वहाँ पर पहुँचे अपनी टीम के साथ तो वहाँ लोगों को खाना भी तकसीम कर देते हैं, गरीबों को भी बड़े खैर खाएँ। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि उन 4 बच्चों को इन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके बचा लिया। ये कोई छोटी बात है। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि एक बंदे ने, किसी इंसान ने एक इंसान की जान बचाई तो उसने गोया सारी कायनात की जान बचाई। तो आप ये देखें कि ये भी तो ब्यूरोक्रेसी है, ये भी तो ब्यूरोक्रेट हैं। लोग ना, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड बना हुआ है कि जब उनको सुबह और शाम को एक रेट लिस्ट आती है दुकानदारों को, तो वो उसी वक्त उस रेट लिस्ट का ख्याल रखते हैं कि जब तक सरकार के आने का अंदेशा होता है कि कहीं सरकारी अफसर ना आ जाए और हमारी लिस्ट देखेगा तो मेरी दुकान बैन कर देगा। लेकिन अनिल सईद साहब ने एक नया ट्रेंड शुरू किया। ये जाते ही उस वक्त हैं कि जब दुकानदार के ज़हन में ये होता है कि अब सरकार के किसी बंदे ने नहीं आना, तो ये वहाँ पर जाकर और फिर चेक करते हैं। जब ये काम होगा तो आप मुझे ये बताएं, कौन सा दुकानदार है जिसकी एक दफ़ा दुकान सील होगी तो सारी ज़िंदगी क्या वो रेट को बढ़ाएगा या वो कोई ऐसी कार्रवाई करेगा या लोगों को तंग करेगा? तो ये इनका फिर रश, ट्रैफिक का बड़ा मसला है। अगर ट्रैफिक जाम हो जाए तो ये ना सिर्फ वहाँ पर पहुँच के तो उस रश को ख़त्म करते हैं, बल्कि साथ ये पानी की बॉटल्स भी रखते हैं। अब गर्मी सख्त है, ये फिर आम लोगों को जो ट्रैफिक के अंदर फंसे होते हैं उनको पानी तक मुहैया करते हैं। अब देखो कि असिस्टेंट कमिश्नर है यार, और वाहद ऐसा असिस्टेंट कमिश्नर है जिसने 1 लाख दरख्त लगाए हैं। मुझे इस्लामाबाद से एक भाई बता रहे थे, एहसान भाई, कि वाहद ऐसा असिस्टेंट कमिश्नर है 1 लाख दरख्त लगाए हैं पूरे पाकिस्तान में, वाहद ऐसी।
और फिर जब इनकी जो AAA एसोसिएट्स हैं उन्होंने जब कहा कि हमने भी दरख्त लगाने हैं, तो प्रपोजल गया तो उन्होंने कहा ठीक है आप दरख्त लगाएं। CDA से बात की, बात करने के बाद उनको गाड़ियां फराहम कर दी कि इसके साथ साथ कहा जितने बंदे चाहिए ले लें। कार खैर है, रियासत के लिए काम हो रहा है, स्टेट के लिए काम हो रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि ये अनिल सईद साहब हैं कि जिनके ये वाले काम मुझे बड़े पसंद आए। गलत पार्किंग वालों को भी ये बर्दाश्त नहीं करते कि किसी जगह पे गलत पार्किंग का ट्रेंड चल जाए या कोई वैसे ही को बैठ जाए और ठेका लेना शुरू कर दे। ये होते हैं ना, पर्चियां लगा के बैठ जाते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। इवन के हम अक्सर देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के बाहर लोग बैठ जाते हैं और कुर्सी एक रख ली है, साथ एक पर्ची रख ली है, वो पर्चियाँ दे जा रहे हैं, कोई पता नहीं ये बंदा आया कहाँ से है, ये पैसा जाएगा किस जगह पे। और फिर ऐसे बंदों को भी अगर क्रैकडाउन करते हैं तो AC साहब कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है भाई, अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे बंदे को कि जो आप आवाम के लिए, हम आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए अपना दिन रात एक किए हुए है। गरीबों का जो खैर खा है, जो इतना ज़्यादा लोगों के लिए अपने आराम को पस्से पुश्त डाल के ना दिन देख रहा है ना रात देख रहा है, अक्सर रात को भी गश्त पे निकल जाते हैं। और बहुत सारे, मैंने तो इन दिनों इतनी तस्वीर उनकी देखी तो मैं उनका फ़ैन हो गया इस हवाले से। मैंने कहा यार इतने कमाल के आदमी हैं कि ये किस तरह हर वक्त फील्ड में रहने वाले हैं। तो अल्लाह ताला मज़ीद उनके इस जोश में, इस जज्बे में बरकत पैदा करे ताकि अपनी आवाम का बहुत ख्याल रखें। अब वो कहाँ इस्लामाबाद में हैं, उनको हमारा पता भी नहीं है, और आज हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, अपने लेक्चर के अंदर उनका हम नाम ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कि ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी। अगर हम बुरों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो हमें अच्छे लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है।